दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एनडीए में जो फूट के संकेत दिखाई दे रहे हैं वो सच होने वाले हैं क्या। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से विभिन्न मौके पे विभिन्न पार्टियों ने सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है, यानी कहें तो एनडीए के खिलाफ स्टैंड लिया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे एनडीए में बहुत ही बड़ी फूट पड़ने वाली है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए में फूट पड़ने वाली है, क्या चिराग पासवान, अजीत पवार या नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट से अलग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए खबर लाते रहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में या कहें तो पिछले कुछ महीनों में जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से लेकर के चिराग पासवान का जो रुख रहा है वो बहुत ही अलग रहा है। उन्होंने विभिन्न मौके पे एनडीए से अलग लाइन ली है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला हो या लेटरल एंट्री का मामला हो या SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के हो या जातीय जनगणना को लेकर के हो। इन सभी मुद्दों पे चिराग पासवान ने एनडीए से अलग रुख रखा है। इसका कारण क्या है वो तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया है इस तरह से लगता है कि शायद चिराग पासवान एनडीए से अलग हैं। तो जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे और नरेंद्र मोदी को खुद का राम बताते थे, वे ऐसा कर रहे हैं। तो इससे लोगों का जो शंका है वो बढ़ते जा रहा है कि क्या एनडीए में कोई बड़ी फूट हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, उससे भी ये खुलकर के सामने आता है कि शायद नीतीश कुमार भी कहीं न बदल जाए। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उनका भी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रुक रहा है उसको लेकर के लगता है कि शायद वो भी अलग हो सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के बीजेपी बहुत ही नाराज नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्र में जो गवर्नमेंट है उनका जो नेतृत्व नरेंद्र मोदी करते हैं, उनको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि वे जो भी कदम लेंगे उनका सभी एनडीए के जो नेता हैं वे उनका समर्थन करेंगे। लेकिन सरकार के बनने के 2 से 3 महीने बाद ही सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा बाहर आती जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी ने चिराग पासवान को लेकर के क्या रणनीति बनाई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसको 2020 में तोड़ करके 2 भागों में बांटा गया और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने एक नई पार्टी तोड़ करके बना ली। तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव में जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनको एक भी सीट नहीं दी और सारी सीटें जो 5 सीटें मिलनी थी वो सभी चिराग पासवान को दे दी गई। लेकिन जब से चिराग पासवान थोड़े से बागी नज़र आ रहे थे तो बीजेपी ने उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस से मुलाकात कर पशुपतिनाथ पारस को राज्यपाल बनाने की चर्चा जोरों पर चल रही है। ऐसा लगता है कि पशुपतिनाथ पारस जो जल्द ही किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, जिससे कि चिराग पासवान को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। फिर बीजेपी के द्वारा या कहें तो विभिन्न नेताओं के द्वारा ये बात सामने आने लगी कि चिराग पासवान के जो 3 सांसद हैं, वैशाली से जो बीना देवी हैं, उसके बाद समस्तीपुर से जो सांसद है शांभवी चौधरी और खगड़िया के सांसद, इन तीनों को बोला जा रहा है कि पार्टी तोड़ करके उनको बीजेपी में मिलाने की बात चल रही है। ये शायद बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान पे दबाव बनाया जा रहा है कि वे एनडीए लाइन से अलग होकर के बात ना करें। फिर बीजेपी ने आगे क्या किया है कि चिराग पासवान जो बार बार बिहार का दौरा कर रहे थे, इसको लेकर के भी चिराग पासवान पे एक तरह से कहे तो बंदिश लगा दी गई है कि आप बार बार बिहार का दौरा ना करें। फिर बातें ये भी चल रही है कि शायद चिराग पासवान प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज जो बनने वाली है उसके साथ मिल करके 2025 का जो बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो इन बातों की भी चर्चा जोरों पे है, जिनके कारण बीजेपी थोड़ी सी असहज महसूस कर रही है। अगला जो मुद्दा आ रहा है कि रामविलास पासवान द्वारा जो एक उद्घाटन किया हुआ शिलापट था उसको एक गटर के ऊपर डाल दिया गया, जिसके कारण चिराग पासवान बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बिहार के डीजीपी को कॉल करके या कहे तो पत्र भेज करके वे ऐसा नहीं करने की मांग की है। और उनके जो चिराग पासवान के जो पार्टी के बहुत सारे नेता हैं उन्होंने भी इसको लेकर के मुद्दा बनाया है कि रामविलास पासवान इतने बड़े नेता हैं और उनके
जो शिलान्यास किया हुआ पत्थर है उसको एक गटर के ऊपर कैसे रखा जा सकता है। तो इसको लेकर के भी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ा हो गई है। कुछ दिनों पहले जब जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए आए थे तो जेपी नड्डा और नीतीश कुमार में चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चा हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए थे और उन्हें 75 से 43 सीट पे लाने में, यानी कि 50% सीट हराने में चिराग पासवान ने मदद की थी। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार भी बहुत चिंतित हैं कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि 2020 की तरह कि फिर चिराग पासवान अलग होकर के लड़े और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो जाए। तो नीतीश कुमार ने भी जेपी नड्डा से इस बारे में चर्चा की है और उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है कि कैसे चिराग पासवान को 2025 के आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए चिराग को हैंडल किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों कि एनडीए में चिराग पासवान रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि चिराग पासवान भी अब एनडीए के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और वे इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे वे पहले खुद की राजनीति करते थे, अपने दम पे राजनीति करते थे, अपने लिए राजनीति करते थे, वे फिर से ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ऐसा नहीं चाहती है कि चिराग पासवान बिहार में या कहें तो देश में ज़्यादा मजबूत हों। कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने झारखंड में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिससे बीजेपी और ज़्यादा परेशान हो गई है कि क्या चिराग पासवान झारखंड में बीजेपी का भी खेल खराब करने वाले हैं। आगे है जो अजीत पवार की पार्टी है, उनको लेकर के अजीत पवार जो इसी साल के अंत में विधानसभा के महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के अजीत पवार ने अभी से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बीजेपी से उम्मीद से ज़्यादा सीटें डिमांड कर दी है, जिसके कारण बीजेपी का जो महाराष्ट्र खेमा है वो बहुत ही नाराज़ चल रहा है अजीत पवार से। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें अजीत पवार को दी गई थी उनमें से ज़्यादातर सीटें उन्होंने लूज कर दी है। तो इसको लेकर के बीजेपी चाहती है कि उनको थोड़ा सा कम सीट दिया जाए और अब खुद से ज़्यादा सीट पे लड़ा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि महा विकास आघाड़ी जो है, जिसमें शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार की जो पार्टी है वो तीनों मिलकर लड़ रही है, वो फ्रंट रनर दिख रही है, वो वहाँ पे सरकार बना सकती है। तो इसको लेकर के बीजेपी पहले से ही परेशान दिख रही है और अजीत पवार के द्वारा विभिन्न मौके पे उन्होंने बीजेपी से उम्मीद से ज़्यादा सीटें डिमांड कर दी है। वो उनका कहना है कि हम कम से कम 70 से 80 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अजीत पवार का जो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में रहा है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है, तो इसीलिए बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। तो क्या इसको लेकर के अजीत पवार भी एनडीए छोड़ सकते हैं, ये भी देखने वाली बातें होंगी। जैसा कि आपको पता होगा, अजीत पवार की जो पार्टी है उनके कोई भी सांसद मंत्री नहीं बने हैं। उनको इस बात से नाराज़गी है कि वो कैबिनेट है उसमें एक भी सीट उनको नहीं दी जा रही थी, इसके कारण उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया है। तो क्या एनडीए से अजीत पवार बाहर होने वाले हैं, ये भी देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों क्या होता है, इसके लिए अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो इसके लिए हम एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं या इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।